हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। PYQ कर रहे हैं हम इसके। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। यस, क्वेश्चन है हमारे पास में, कार्बन का परत संरचना वाला अपर रूप है। ठीक है, परत संरचना वाला जिसमें बहुत सारी परतें होती है और वो एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है। तो ये आपके परत संरचना वाला जो आपके अपर रूप आएगा वो आएगा आपके ग्रेफाइट। ठीक है, इसमें परतों के बीच में वांडरवाल बल लगता है, जिससे ये जो वांडरवाल बल होता है वो आपके वीक होता है, कमज़ोर प्रकृति का होता है, जिसकी वजह से ये क्या होती है, परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती है। यही रीज़न है इसको आप शुष्क लुब्रिकेंट के रूप में, स्नेहक के रूप में काम लेते हैं। ठीक है, और इसमें एक कार्बन अपने 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है और एक इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण है। देखो, हीरे का जो कठोरता है उसमें एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ता है और आपके क्या बनाता है, आपके एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है, चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपर रूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है। इनमें से कौन सा जो आपके अपर रूप है, एलोट्रोप है कार्बन का, इनमें से कौन सा दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है। तो हमको अभी पता है, हम अभी सॉल्व करके आए हैं, क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमंड या हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है, तो आपके क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा आपके पास में, आपके पास प्राप्त होगा फुलरीन प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। फुलरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टली कार्बन अपर रूप है। इसमें आपके 60 कार्बन का परमाणु वाला फुलरीन खोजा गया था, सबसे पहले जो मिला था, तो आपके 3rd आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है। तो आपके हो जाएगा इसमें ग्रेफाइट सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो मैंने अभी बताया था आपके, इसमें एक कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है और इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए। तो ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का अच्छा चालक होता है। हाँ, ये सही है, ये दोनों का आपके सुचालक होता है। ग्रेफाइट ऊष्मा का चालक परंतु विद्युत का कुचालक, अरे विद्युत का भी चालक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। डायमंड ऊष्मा का अच्छा चालक, ऊष्मा का चालक तो होता है डायमंड, है ना, पर विद्युत का कुचालक होता है, ये भी सही है हमारे पास में। डायमंड ऊष्मा व विद्युत का कुचालक नहीं, ऊष्मा का नहीं होता, ये ऊष्मा का तो चालक करता है, ये गलत। तो फर्स्ट और थर्ड हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो आपके देखो, हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है और फुलरीन भी होता है, तो इसका इसमें से कौन सा नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह कार्बन का एक अपरूप नहीं है। पेंसिल का लेड बना होता है, जो पेंसिल का जो लेड होता है जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, उसका किसका बना होता है, आपका ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कार्बन के अपर रूपों का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है आपके। ये तो हो ही जाएगा, ग्रेफीन, फुलरीन भी हो जाएगा, डायमंड भी हो जाएगा। देखो, 1st 4th आ रहा होगा आपके, और कार्बाइन हो जाएगा आपके। तो 1st 2nd 4 and 5, ठीक है, 1st 2nd 4 and 5। ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि इसमें 4 नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होना दर्शाता है कि ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अपूर्ण दहन को बताता है। फ्रियोन 1,2 का सूत्र है, तो आपके CF2Cl2 हो जाएगा इसका सूत्र। ठीक है, CF2Cl2। ओके, देख लीजिए, आप इसको पढ़े तो आप। प्रोपेन के अणु में कार्बन कार्बन बंधों का CH
बंदों से अनुपात है। देखो हम प्रोपेन बनाते हैं तो ये हमारे पास में ये प्रोपेन बन गया, यहाँ पर इसकी प्रोपेन है, मतलब ये एल्केन श्रेणी का है, तो इसमें हमारे पास में 3 तो कार्बन होंगे और 8 हाइड्रोजन होंगे। तो देखिए इसमें जो बंद बन रहा है आपको वो बंद भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये हाइड्रोजन के साथ में बंद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बंद है, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में 2, तो 2:8 के हम क्या करेंगे, 1:4 हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन है C5H10 हाइड्रोकार्बन है। देखो ये CnH2n के फॉर्मूले को ये प्रूफ कर रहा है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, अगर मैं n का वैल्यू 5 रख रही हूँ तो 5 2 जा 10, मतलब ये एल्कीन बना रहा है। क्या बना रहा है, हमारे पास में एल्कीन बना रहा है। अगर ये एल्कीन बना रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट, और ईन लग जाएगा इसका एल्कीन के लिए जो सफिक्स लगता है हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। ओके, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है हमारे पास में, इसका प्राकृतिक स्रोत है हमारे पास में कच्चा तेल, ठीक है। सॉरी, हमारे पास में हाइड्रोकार्बन का जो प्राकृतिक स्रोत है वो आ जाएगा हमारे पास में जीव भार। सॉरी फॉर दैट, ये नहीं होगा, कोयला नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा, जीव भार होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के जलने से निर्मित होता है। देखो जैसे मैंने CH4 का मैं बर्निंग करा रही हूँ, ठीक है, तो हमारे पास में क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। किस अमाउंट में बनेगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 आ रहे हैं तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। इस तरीके से ये जलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यह उत्प्रेरक हो सकते हैं। देखो जब भी हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसमें अगर हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो वो किस में बदल जाएंगे, आपके संतृप्त में बदल जाएंगे। जो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो ये H2 है, ये किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करेगी, आपके या तो निकिल या फिर पैलेडियम या फिर प्लेटिनम की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगी। तो यहाँ पर हमारे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निकिल धातु। निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है, ठीक है। देखो जोजोबा मोम नहीं होती, ये तो आपके प्लांट से मिलती है। कार्नोबा मोम नहीं होती है, मधु मोम नहीं होती है, हनी मोम नहीं होती है, ठीक है। तो आपके पैराफिन जो मोम है वो आपके क्या है, पेट्रोलियम मोम है, ठीक है। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है, तो एलिफेटिक का, किसका मिश्रण है, एलिफेटिक का। एलिफेटिक का बोले तो जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में लंबी क्या हो, सॉरी, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और लंबी श्रृंखला का निर्माण हो रहा हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखो ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में हम किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, H2SO4 का उपयोग करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल में बन रहे हैं, तो आप परेशान मत होइएगा कि आपकी जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम है, जैसे हम बात करें जैसे आपके CET वगैरह ये एग्ज़ाम है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हो तो परेशान मत होइएगा, बस एक बार आंखों के आगे से निकाल लीजिए इनको। तो टेट्रा एथिल लैट, ठीक है, TEL हम बोलते हैं, निम्न में से क्या है। ये एक आपके अपस्फोट रोधी यौगिक होता है, एंटीनोक कंपाउंड होता है, ये आपके पेट्रोल के साथ में ऐड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का जो उपयोग है हम वो किसके रूप में करते हैं, नोदक और रॉकेटों के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन है, पेट्रोल में लगी आग बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है, हम जैसे ही जल और पेट्रोल होते हैं, एक तो जल होता है आपके ध्रुवीय कंपाउंड या ध्रुवीय यौगिक होता है, पेट्रोल होता है आपके अध्रुवीय। अब ये दो एक दूसरे से मिश्रित नहीं हो पाते हैं, मिश्रित नहीं होंगे तो क्या होगा, पेट्रोल ऊपर की ओर आ जाएगा और जलने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में। जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, कौन सा हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे जब अगर मान लो पेट्रोल वाली आग लगी हुई हो तो हम फोम प्रकार इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, कथन
ए दे रखा है और इसका हमको रीज़न दे रखा है कि कोयला आधारित तापीय ऊर्जा ग्रह अम्लीय वर्षा हेतु योगदान देते हैं। हाँ, ये बात सही है। ठीक है, जब कोयला जलता है तो कार्बन के ऑक्साइड बाहर निकलते हैं। देखो, अम्लीय वर्षा के लिए आपके ना SO2 और NO2 जिम्मेदार होते हैं। अब यहाँ पर इसने कार्बन के ही ऑक्साइड कहा है, तो मतलब ये तो सही है, सही ये भी है, पर ये वाला जो सेंटेंस हमारे पास में आर, ठीक है, वो एक ही अच्छे से व्याख्या नहीं कर पा रहा। तो देखो, इसमें ये तो गलत हो जाएगा। कथन ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें ना हिंदी वर्ड्स दे रखे हैं कि पेट्रोल में होता है कार्बन, प्राणवायु का मतलब होता है ऑक्सीजन O2, नत्रजन का मतलब होता है नाइट्रोजन N2, उदजन का मतलब होता है आपके पास में हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पेट्रोल में क्या होता है आपके पास में, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन होता है, तो कार्बन और उदजन। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। किस कार्बनिक यौगिक को सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है? तो हम मीथेन को मानते हैं। ठीक है, मीथेन सबसे पहला सदस्य है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? CCl4 को हम पायरीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, CCl4 पायरीन। क्वेश्चन है, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। अभी अभी बताया था, ये एंटी नोकिंग रेटिंग वाला होता है, मतलब स्फोटन रोधी दर को क्या करता है, ये बढ़ाने में काम करता है। मतलब ये जो एंटी नोकिंग इसकी कैपेसिटी होती है, अच्छी कैपेसिटी होती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा अब हमारे पास में आंसर नंबर 3। क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर फ्रीऑन है, तो हमारे पास में डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। प्रतिशतक के 4 सामान्य प्रकारों में से कौन सा उच्चतम ओजोन अवक्षय क्षमता रखता है? मतलब जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें 4 टाइप्स आते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ओजोन परत को डिस्टर्ब करता है, जो परेशान करता है, जो क्षय करता है, वो कौन होता है? आपके CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देखो, क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं, ये तो बोलना ना बोलना बराबर है। देखो, क्लोरो का मतलब क्लोरीन, फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन, और कार्बन का मतलब कार्बन। ठीक है, तो केवल कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से। ठीक है, ये क्वेश्चन होना ना होना बराबर ही था। रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? तो हम किसका उपयोग करते हैं? फ्रीऑन का। क्वेश्चन है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन CCl2F2 द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त होती है, तो आपके क्लोरीन मुक्त होती है। ठीक है, ब्रोमीन तो हो ही नहीं सकती, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं हो सकती, तो आपके फ्लोरीन और क्लोरीन में से कोई एक होगी, तो कौन होती है? आपके क्लोरीन होती है। ओके, जल की तरल प्रकृति का कारण है, जल की जो तरल प्रकृति होती है उसमें क्या कारण है? आपके हाइड्रोजन बंध उसका कारण है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध के कारण उसकी तरल प्रकृति लिक्विड फॉर्म होती है। LPG के घटक है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन आपके तीसरा और चौथा, मतलब ऑप्शन नंबर 2, ब्यूटेन और प्रोपेन। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? मतलब जो आपकी LPG गैस होती है, जो ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर के बनती है, उसकी खुद की कोई स्मेल नहीं होती, उसमें हम एक कंटेंट मिलाते हैं जिससे अगर उसमें रिसाव हो रहा हो तो हमको उसकी स्मेल से पता चल जाए। ठीक है, अगर हम उसमें वो चीज़ ना मिलाएं जिसकी स्मेल आती है, तो हमको पता नहीं चलेगा रिसाव का, और बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास में हो जाएगा आपके पास में मरकैप्टन, ये एक्चुअली C2H5SH। ठीक है, इसे हम थायो एल्कोहल भी कहते हैं। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे दे रखा है, द्रवीकृत LPG में निम्नलिखित का मिश्रण है। देखो, ब्यूटेन और प्रोपेन को खोजो आप। ब्यूटेन और प्रोपेन हम पहले पढ़ करके ही आए हैं। देखो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर 2। CNG मतलब संपीड़ित कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट कौन है उसका? मीथेन गैस है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। तो CNG को पाइपलाइन के माध्यम से आसानी से लाया जा सकता है। जी हाँ। CNG आसानी से चलती है। जी हाँ। CNG क्लीनर ईंधन है, मतलब कोई पॉल्यूशन नहीं होता, मतलब पॉल्यूशन अगर होता भी तो थोड़ा बहुत होता है।
CNG जलने पर बहुत कम ऊष्मा ऊर्जा देती है, ये गलत है, अच्छी ऊर्जा देती है CNG जलने पर। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट आंसर है हमारा। हाँ जी, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG के बारे में और संघनित प्राकृतिक गैस CNG के अंतरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन करें। देखो, संघनित प्राकृतिक गैस मुख्यतः आपके मीथेन होती है, ये सही है भाई, मीथेन की बनी होती है। जबकि जो आपके LPG होती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन की बनी हुई होती है, ये भी सही है, करेक्ट है हमारे पास में। देखो, CNG में LPG के सापेक्ष अधिक ऊर्जा व्यय होता है, अधिक ऊर्जा नष्ट होती है, ठीक है, तो रुकते हैं हम इसके लिए। CNG वायु से हल्की होती है, ये बात सही है, जबकि LPG वायु से भारी होती है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट हमारे पास में LPG के यथोचित दहन के लिए वांछित वायु एवं गैस का अनुपात, मतलब आपको 25:1 होना चाहिए, जबकि CNG के लिए 10:1 है। तो हमारे पास में ये भी सही है। तो हमारे पास में गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास में गलत आंसर है।